मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने आगामी प्रस्तावित परीक्षा 2026 का जो शेड्यूल है वो आउट कर दिया है। लेकिन यहीं पर हम बात करने वाले हैं कि यहां पर देखोगे कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 का जो एग्जाम है तो 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट करवाया जाना था। लेकिन कुछ ही दिन पहले यह नोटिफिकेशन आया है 17 दिसंबर 2025 को, और इसमें कह दिया है कि जो 11 जनवरी 2026 को एमपी सेट 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना था, उसे क्या कर दिया गया है, अभी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं। अब यहां पर बच्चों के सबसे बड़े डाउट आ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में 2026 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है 3 फेजेस पर कंडक्ट करवाई जाएंगे, क्या उसकी भी एग्जाम डेट बढ़ेगी? एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आ जाएगा? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एग्जाम डेट आगे चली जाएगी? क्योंकि एमपी सेट की एग्जाम डेट आगे चली गई है। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी ने टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। आइए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। यहां पर राज्य पात्रता परीक्षा 2025 स्थगन के संबंध में राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 01 सेट 2025 दिनांक 15/10/2025 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 आयोजन दिनांक 11/1/2026 रविवार को किया जाना प्रस्तावित था। किन्हीं कारणों से उक्त परीक्षा का आयोजन स्थगित किया गया है। उक्त नवीन परीक्षा तिथि जल्दी क्या कर दी जाएगी, घोषित कर दी जाएगी। लेकिन स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं कि ये जो डेट है एमपी सेट की ये क्यों बढ़ाई गई है। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे जो एमपी सेट 2025 की डेट बढ़ाने का जो मुख्य कारण है, तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है तो फरवरी के आसपास पर एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। लेकिन एमपीपीएससी का जो शेड्यूल है वो काफी लेट चल रहा है, काफी डिले चल रहा है। यहीं पर आप देखेंगे, जैसे आप यहां पर देखोगे राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का जो एग्जाम है तो हर साल लगभग अगर बात कर लेते हैं तो फेब में कंडक्ट हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा, आप देखोगे अप्रैल में कंडक्ट करवाया जा रहा, 26 अप्रैल 2026 को। अर्थात चीजें क्या है, डिले हैं और तैयारी भी पूरी तरीके से नहीं हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी ने एमपी सेट 2025 का जो एग्जाम है जो 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट करवाया जाना था उसे कैंसिल कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक अगर बात कर लेते हैं तो एमपी सेट 2025 का जो एग्जाम लगभग आपका होगा, लगभग यहां पर मैं बात करता हूं तो ये मार्च अप्रैल 2026 के आसपास क्या करवाया जाएगा, आपके कंडक्ट करवाया जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, स्पष्ट ये मैं आपको कह रहा हूं। बिल्कुल भी आप आराम से नहीं बैठना है। आगे यहीं पर बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, शेड्यूल आउट हुआ है। इसके जो एग्जाम है 3 फेजेस में कंडक्ट करवाए जाएंगे। सबसे पहले की यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखोगे तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 प्रथम चरण का कब कंडक्ट करवाया जाना था, कब तो 12 जुलाई 2026। इसके बाद सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 द्वितीय चरण सेकंड फेज 2 अगस्त 2026 और सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 तृतीय चरण 30 अगस्त 2026 को ये परीक्षाएं ली जाएंगी। तो एमपी में 2026 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम लिए जाएंगे ये 3 फेजेस में लिए जाएंगे। सब्जेक्ट ज्यादा होने के कारण इन्हें 3 फेजों में क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। इनकी डेट बढ़ेगी, इनकी डेट बढ़ने की अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मध्य प्रदेश में। हाँ, यह मैं कह सकता हूं कि एमपी में लगभग आप ये मानिए 60 से 70% जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनकी एग्जाम डेट थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन या 1 महीने 1.5 महीने ही आपके आगे पीछे, इससे ज्यादा नहीं हुई है। तो अगर ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के एग्जाम डेट
डिले होगी या इनमें कोई बदलाव होगा तो आप ये कह सकते हैं अक्टूबर डेट जा सकती है, सितंबर अक्टूबर, इससे ज्यादा आपके डेट नहीं जाएगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग अगर मैं बात कर लेता हूं तो अभी आप देखिएगा कि 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर के पद क्या है, खाली है। 7,000 के आसपास पद खाली हैं और इन्हें लगभग 2026 में जो वैकेंसी आएगी तो कहा जा रहा है कि 3,000 पदों पर क्या आएगी, आपके भर्ती आएगी, 3,000 पदों पर भर्ती आएगी। तो अगर मध्य प्रदेश में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एपी के लिए आपके पास, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए आपके पास दो चारा है। पीजी आपने कंप्लीट कर लिया है, पीजी के साथ या तो आपके पास क्या होना चाहिए, एमपी सेट होना चाहिए या आपके पास नेट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपके पास एमपी सेट का सर्टिफिकेट है तो केवल आप मध्य प्रदेश के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास यूजीसी नेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ऑल इंडिया में कहीं भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और यहां पर बात करूंगा, जो सिलेबस आपके एमपी सेट का रहता है वही सिलेबस, सेम सिलेबस आपके किसका रहता है, यूजीसी नेट का सिलेबस रहता है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का। तो मैं ये कहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, पीएचडी करना है, हायर एजुकेशन की तरफ आपको जाना है, तो सेट एग्जाम हर साल कंडक्ट नहीं करवाए जाते, लेकिन नेट एग्जाम जो है तो वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं, जून और दिसंबर। तो मेरा मोटिव ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सेट एग्जाम नहीं देना, बिल्कुल दीजिए, प्राथमिकता आपको दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप टारगेट ये करेंगे कि मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। अगर आप दिसंबर में क्लियर नहीं कर पाएंगे तो जून में आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि सेम सिलेबस रहता है और जो सिलेबस यूजीसी नेट का रहता है वही सिलेबस सेट का रहता है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेता हूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का वही सिलेबस 70% जाता है, 30% आपको और चीजें अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है एमपी में तो मैं आपको यह कहूंगा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है, व्यवस्थित तरीके से। जो सिलेबस यूजीसी नेट का वही सिलेबस सेट का है और 70 से 80% वही आपके एपी का है। तो अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो हमारे आप पेड बैचेस से जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1, पेपर 2, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन क्लास, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। बैच को लेने के लिए आपको स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर, उस पर कॉल करके और जाकर आप बैच ले सकते हैं। जो भी लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब आप बैच कैसे ले सकते हैं, जैसे आप यहां पर सेशन देख रहे हो तो यहां पर YouTube पर आप डालेंगे यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। यहां पर जैसे आप डालें यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, जैसे आपने सर्च किया यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, इसके बाद यहां पर वीडियो में आइएगा और वीडियो में आप यहां पर देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में जैसे आते हो तो यहां पर आपको ये लिंक क्या की गई है, दी गई है। तो स्पेशल ऑफर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप बैच की लिंक पर पहुंच जाएंगे। बैच को लेते समय अगर आपको मैं तो आपको यही कहूंगा कि यूजीसी नेट का बैच ले लोगे, उससे आपका सेट का भी सिलेबस हो जाएगा और 70-80% आपका सिलेबस एपी का भी हो जाएगा। जाइए, और अगर 6 मंथ का लेना 6 मंथ का ले सकते हैं, 12 महीने का लेना 12 महीने का, 18 महीने का लेना 18 महीने का। अन्य किसी प्रकार के अगर डाउट हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया हो, उस पर कॉल करके आप बैच ले सकते हैं। अन्य किसी प्रकार के अगर कोई डाउट है या कुछ आपको पूछना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।